हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौड़ आप लोगों को आज क्वेश्चन भी कराऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये जो वीडियो है ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था पे होने वाली है। उससे संबंधित अगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है कि 1793 ईस्वी में 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये आपको मालूम है कि किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप कहोगे सर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल था। क्या था? और इसका जो टर्म था वो कब तक था? 1793 तक ही इसका टर्न था। ये क्या था? ब्रिटिशर्स था। ठीक है, किंतु जाते जाते ही इसने एक व्यवस्था लागू कर दी और इस व्यवस्था का नाम था क्या? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट। इसके नाम से ही समझ लीजिए कि इसके नाम से ही आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि ये कैसी व्यवस्था लेके आया था? ऐसी कोई व्यवस्था लेके आना चाहता है जो क्या हो, वो परमानेंट हो। ठीक है, तो ये है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसी बंदे ने लेके आया है परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था। परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था। ठीक है, अब ये क्या थे आखिर? परमानेंट सेटल व्यवस्था थी क्या? तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पे हो गए ब्रिटिशर्स, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके आगे हो गए जमींदार। अब आपको मालूम है कि जमींदार क्या है? जमींदार का काम क्या होता था? तो जमींदार का काम होता था लगान वसूलना। ठीक है, लेकिन ये लगान तो किसी से वसूलेगा ना। एक तीसरा पक्ष था, वो था किसान। क्या था? किसान। तो ये जमींदार लगान वसूलेगा, लेकिन किससे वसूलेगा? ये किसान से वसूलेगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जब उस समय पे ये अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए थे, तो इन्होंने देखा कि जो पैसे आ रहे हैं ना, वो कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। तो इन्हें कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा कि हम करें तो करें क्या। कमियां तो और भी थी, लेकिन अगर कोई फिक्स पैसा आता है तो हम क्या है कि अपना एक चीज सेटल कर पाते हैं कि यार मुझे यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, इतने पैसे यहाँ पे खर्च करने हैं, ये यहाँ पे करने हैं। तो जब आपको कभी कम कभी ज्यादा पैसे मिलते हैं तो आप अपना सही से सेटलमेंट चीजें नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था लेके आनी चाहिए जहां पर कि हम फिक्स रहें और कोई चीजें फिक्स कर दे, ताकि हमें इतना पैसा फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो उसने ब्रिटिशर्स, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने जमींदार को पकड़ा और बोला कि भाई ये एक जमीन है। ठीक है, और इस जमीन का क्या है? तू मालिक है। क्या तू मालिक है? इस जमीन का मैं तुझे मालिक बनाता हूँ, किंतु इस जमीन से जो भी लगान यानी कि कर वसूलेगा, उसका 10वां भाग यानी कि तू अगर 11 रुपए लेके आ रहा है तो उसका 10 रुपए तू मुझे देगा। किस तौर पे? लगान के तौर पे देगा। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है अस्थाई बंदोबस्त में क्या व्यवस्था थी और कितना कर देना पड़ता था। तो अगर 11 रुपया अगर लगान मिला है तो उसमें से 10 रुपए जो है वो किसको देने थे? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि ब्रिटिशर्स को देने थे। ठीक है, अब जो किसान है, किसान को जब जमीन दी गई है तो ये बेचारा कमाए या ना कमाए, इसका फसल हो या न हो, लेकिन इसे 11 रुपए कर देना ही देना है। एक चीज समझ में आ रही? इसे हर हाल में देना ही देना है। जैसे मान लीजिए कि ये 11 रुपए देना, अगर मान लीजिए कि फसल खराब हो गई और 8 रुपए ही 8 रुपए का ही फसल हुआ, तो ये 3 रुपए जो थे ना वो अपने घर से किसान देगा। समझ में आ रही बात? और याद रखिए कि ये 11 रुपए तो वसूल रहे हैं, क्या पता यहाँ से किसान से इन्होंने मार झगड़ करके जो जमींदार है, इन्हें मारा पीटा टॉर्चर किया और यहाँ से मान लो कि 16 रुपए
16 रुपये इसने कमाया, तो 16 रुपये में से तो 10 रुपये दे देगा, किंतु 6 रुपये किसके पॉकेट में जाएगा? 6 रुपये जमींदार के पॉकेट में जाएगा। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये एक शोषणकारी भी साबित हो रही थी। जो जमींदार थे ये खुद ही अपने ही भाइयों के क्या बन गए थे? शोषक भी बन रहे थे इस व्यवस्था के तहत। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, फिक्स कर दिया था कि मुझे 10/11 यानी कि 10वां भाग मुझे चाहिए ही चाहिए कर का, ठीक है। और जमींदारों को क्या बना दिया था? मालिकाना हक दे दिया था। मालिकाना हक इसलिए भी दिया था इन्हें क्योंकि ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स कभी भी अगर कुछ गलत करें तो ये जो जमींदार है इन्हें हमने मालिक बनाया, तो ये मेरे प्रति क्या रहेंगे? ये मेरे प्रति वफादार रहेंगे। क्या रहेंगे? मेरे प्रति ये वफादार रहेंगे, ठीक है। और इनके जो संबंध है इनसे अच्छे हो जाए इसलिए भी इन्हें क्या बनाया? मालिक बनाया, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि जो ये व्यवस्था थी इसके तहत मालिकाना हक किसके पास था? तो मालिकाना हक था जमींदारों के पास, ठीक है। किंतु याद रखिए कि इनको भी एक डेड लाइन, जो जमींदार थे ना, इनको भी एक डेड लाइन दिया गया था। क्या दिया गया था? डेड लाइन दिया गया था कि भैया मुझे मान लो कि हर महीना 10 तारीख को लगान अगर चाहिए तो चाहिए, और 10 तारीख को आप लगान नहीं दे पाए और ये 10 तारीख का जो सूर्यास्त है ना, यानी कि जैसे ही सनसेट होगा, अगर आप इस दिन मुझे उतना लगान नहीं दे पाए तो ये क्या होगा? ये जो खेत है ना, खेत से आप अपना मालिकाना हक खो देंगे। तो ये व्यवस्था थी इसमें। अब आप कहोगे सर ये जो व्यवस्था थी ये खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई थी या किसी और ने बनाई थी? तो भाई इसे एक बंदा था सर जॉन शोर। इस बंदे ने इस व्यवस्था को क्या किया था? बनाया था। यानी कि ये आर्किटेक्चर था इसका, आर्किटेक्चर था। किंतु निर्माण तो इसने कर दिया, किंतु इसे लागू करने का काम किसने किया था? इस बंदे ने, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और ये जो सनसेट वाला है ना, इसी वजह से इसे सनसेट कानून भी कहा जाता है। यानी कि सूर्यास्त के बाद अगर आप नहीं देंगे तो मालिकाना हक खो देंगे, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सनसेट कानून कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो हुआ था, ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू भी तो हुई होगी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू भी तो हुई होगी। तो ये सबसे पहले बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यहाँ पे ये क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। किंतु बाद में ये जो वाराणसी है, यानी कि जो यूपी का बनारस है, वहाँ पे एंड उस समय जो मद्रास, उस समय जो मद्रास के अंदर आता था, मद्रास में जो अभी फिलहाल जो कर्नाटका है, आप कर्नाटक वाला क्षेत्र मानिए, तो यहाँ पर बाद में यहाँ पर भी लागू होता है। यानी कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड वाराणसी एंड कर्नाटका, यहाँ पर ये व्यवस्था लागू होती है। लेकिन वाराणसी एंड जो ये जो कर्नाटका है, यहाँ पे पार्सली लागू होती है, पार्सली लागू होती है, यानी कि कुछ ही क्षेत्रों पे ये व्यवस्था लागू होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया गया था? तो मैं आपको बोला कि बंगाल में किया गया था, बिहार में भी किया गया, उड़ीसा में भी किया गया था, किंतु पंजाब में नहीं किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये वाराणसी, वाराणसी एंड और कहाँ पे? कर्नाटक। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त की जो मूल योजना है उसको किसने तैयार की थी? तो ये सर जॉन शोर ने की थी 1793 में। क्या है? 1793 में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करता है। और इसी टाइम पे यानी 1793 में ही फिर ये सर जॉन शोर जो है ये गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। ये गवर्नर
जनरल बनता है। और एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है, लगभग 1708, 1808 या 9 तक ये रहता है। तो इसने इस व्यवस्था को क्या किया था, स्ट्रक्चर किया था, यानी कि बनाया था। इसका स्ट्रक्चर इसने बनाया था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।